जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस मैसेज कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएगा। चलिए, हम 10 मिनट शो चालू किए हैं। मेरा एक अभी चैनल है और एक और चैनल है A to Z साइंस सेंटर। आप दोनों पर जुड़ जाइए और दोनों पर 10 मिनट शो देकर आप बिल्कुल अच्छा से स्कोर कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर कर सकते हैं और सब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इसी सिलसिला में आज हम ग्रामर के लेकर आए हैं। 10 मिनट में आपको हम बिल्कुल क्या कहें कि 10 मिनट में आपका 10 टॉपिक क्लियर करा देंगे और आपका बिल्कुल 4 से 5 नंबर आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो भैया आइए, सबसे पहला जो पढ़ना है हमको, डू डज और डीड के बाद, डू डज डीड के बाद वर्ब वन लगता है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अगला अगला याद रखिएगा, लेट के बाद वर्ब वन लगता है, ये बात को याद रखिएगा। अगला अगला है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कहने करते शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज टू, आउट टू, डेयर, ये सब होता है, 13 होता है। इसके बाद भी वर्ब वन लगता है, ठीक ना। इसके बाद याद रखिएगा, टू के बाद वर्ब वन लगता है, ठीक ना। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है हम बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों में वर्ब वन लगता है, हम बताएंगे आगे। इसके बाद ईजेएमआर के बाद वर्ब फोर लगता है। हम एग्जाम्पल भी लाए, हम दिखाते हैं अभी एग्जाम्पल। और उसके बाद याद रखिएगा, है जब के बाद हमेशा वर्ब थ्री लगता है। शुरुआत में अगर शुरू का ये टॉपिक क्या कहता है हम आपको बता रहे हैं आगे, पहले यहाँ समझिए। वाज बेर के बाद भी वर्ब फोर लगता है। और इंजॉय, स्टॉप, एवॉइड, माइंड, इन सब शब्द के बाद, और शब्द है लेकिन ये सब फेमस शब्द है, इसके बाद वर्ब फोर लगाइएगा, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल से हम आते हैं, एग्जाम्पल से आते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेके आए आपके लिए। ही डज, बताइए डज के बाद क्या लगाना है, वर्ब वन। वर्ब वन लगाना है ना, तो इस देखिए तो इसका अंत में आई एन जी लगा ली तो वर्ब फोर ना है। इसके अंत में एस लगाए तो वर्ब फाइव ना है। ईडी लगता है वो वर्ब टू या वर्ब थ्री होता है। तो वर्ब का पहला रूप कौन हुआ, प्ले। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, वर्ब वन लगाना है। आई डिड नॉट डॉट डॉट हिम, डिड डिड के बाद वर्ब का वर्ब लगाना है पहला पहला। तो नोन तो वर्ब थ्री है, नोन तो वर्ब के पांचवा है, तो नोन होगा आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, ओके। डिड के बाद वर्ब पहला। अगला देखिए, आई एम डॉट डॉट इंग्लिश, एम क्या है, एम क्या है बताइए। एम ईजेएमआर, ईजेएमआर के बाद भर के मतलब लगाना है चौथा। तो लर्न भर के पहला है, एस लगता है तब भर के पांचवा, आई एन जी लगता है तो भर के चौथा। तो लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, होगा कि ना। अगला देखिए, आई वांट टू डॉट 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 डॉट। तो देखिए टू के बाद भर के पहला रूप हम यहाँ पर पढ़ाए, देखिए यहाँ पर लिखे टू के बाद भर के पहला, लिखे ना वहाँ पर टू के बाद भर के पहला। तो टू के बाद भर के पहला लगाइए। तो टू के बाद भर के पहला लगाएंगे तो प्लेज होगा कि प्लेइंग होगा कि प्ले होगा, तो प्ले भर के पहला है। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, सही है कि ना। अच्छा अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर, आई हैव डॉट डॉट माई कैमरा। अच्छा हैजब, हैजब के बाद भर के हमारे लगाना है तीसरा। तो टेक भर के पहला, टुक भर के दूसरा का, टेकन भर के तीसरा का। तो आई हैव टेकन माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा लिया है, कैमरा लिया है, हो गया ना। अगला एवॉइड, देखिए इन सारे शब्द के बाद क्या लगाना है, भर फोर। एवॉइड, एवॉइड के बाद भर फोर लगाना है। कहने करते क्या होगा, स्मोकिंग। एवॉइड स्मोकिंग कहने करते आप धूम्रपान करने से बचिए, धूम्रपान मत कीजिए, ठीक ना। अच्छा देखिए यहाँ पर स्टॉप, स्टॉप स्टॉप वर्ड के बाद भर के क्या लगाना है, चौथा रूप। चौथा तक कहाँ है, राइटिंग, राइटिंग होगा ना, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कीजिए, स्टॉप राइटिंग, समझ में आ गया ना। अच्छा आप देखिए ये मुद्दा यहाँ पर फंसेगा आपको, समझिए। जब पहला स्थान खाली रहे, जब किसी भी पहला स्थान खाली रहे और नीचा केवल भर दिया रहे ना, तो समझ लीजिएगा यहाँ पर तीन ही चीज़ आ सकता है, या तो टू प्लस वर्ब वन आएगा, या तो इसके बदले वर्ब फोर आएगा, या केवल वर्ब वन आएगा। कब वर्ब वन आएगा और कब टू प्लस वर्ब वन या वर्ब फोर कब आएगा, तो सुनिए। जब पहला स्थान खाली रहे, इसके बगल में ईजेएमआर वाज बेर दिया रहे, ये सब रहे ना, तो समझ लीजिएगा ये सब हल्का थोड़ा ट्रिक रूप में बता रहे हैं आपको, याद रहे सहूलियत। तो जब पहला स्थान खाली रहे, इसके बगल में ईजेएमआर वाज बेर है ना, तो समझिएगा यहाँ पर वर्ब फोर लगेगा या टू प्लस वर्ब वन लगेगा। तो या तो आप वर्ब फोर लगा दीजिए या टू प्लस वर्ब वन लगा सकते हैं, यानी कि राइटिंग लगा दीजिए या टू राइट, दोनों में से जे मन जे लगा दीजिए। अगर पहला स्थान खाली रहे, उसके बगल में ईजे मार नजर नहीं आए, तो आप आंख मूंद के डायरेक्ट केवल वर्ब वन मार के आइएगा, ठीक ना। अगर पहला स्थान खाली रहे, इसके बगल में ईजे मार वाज बे रहे, तो टू प्लस वर्ब वन या वर्ब फोर लगाइएगा। और जब पहला स्थान खाली रहे, इसके बगल में ईजे मार नजर ना है ना वाज बेर, तो समझिएगा केवल वर्ब वन लगेगा, तो राइट लिखिएगा। इसका कहने का अर्थ है कि लिखना एक कला है, तो राइटिंग इज एन आर्ट या टू राइट इज एन आर्ट। इसका कहने का अर्थ है एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर, समझ गया कि ना। अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसमें क्या बनाएगा, लेट मी डॉट 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 डॉट, बताइएगा इसमें गो भराएगा कि गोज भराएगा कि गोइंग भराएगा। तो लेट, लेट के बाद भर के हमारे लगता है पहला, तो लेट के बाद भर के पहला लगता है, तो क्या भराएगा, लेट मी गो, मुझे जाने दो, समझ गए ना। तो इन सारे शब्द के बाद आपको वर्ब के क्या क्या रूप प्रयोग करना है जो बता दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, जाते जाते पूछ लेते हैं। आई कैन डॉट 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 डॉट, बताइएगा इसमें प्ले होगा कि प्लेज होगा कि प्लेइंग होगा, जल्दी बताइए।
तो भैया देखिए, सबसे पहले क्या है, कैन मॉडल वर्ब के बाद भर के पहला था आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, समझ गए कि ना। तो बिल्कुल ये सब सारे शब्द को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रकार से हम डेली आपको इस प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे और आपको पूरा डेली एक्सप्लेन करके आपको 10 मिनट के अंदर सारे बात को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, अब वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और सब्जेक्ट का, इतिहास, भूगोल, अगर कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट हम इस प्रकार के वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, नहीं है तो, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।